नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आतिशी मारलेना ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। कायदे से इस खुलासे पर आम आदमी पार्टी में जश्न होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय अरविंद केजरीवाल रोने लगे। अच्छा, ये सब चल ही रहा था, इसी बीच क्राइम ब्रांच ने एक नया नोटिस किया है और केजरीवाल को तलब कर लिया है। तो उसमें क्या कुछ है और क्यों बुलाया जा रहा है, इस पर हम लोग बात करें। उससे पहले अरविंद केजरीवाल के रोने धोने और आतिशी मारलेना के खुलासे पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या कि खबर आती है इस बात को लेकर कि आतिशी मारलेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अच्छा, उसमें वो भी होती है और जैस्मिन शाह भी होते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात से जुड़ी होती है कि इनको जो नोटिस हो रखा है, पुराना वाला जो नोटिस है, जिसमें कल अरविंद केजरीवाल के यहाँ क्राइम ब्रांच गई थी, यानी 2 तारीख को गई, फिर 3 तारीख को गई और 4 तारीख को जो है वो पहुंची आतिशी मारलेना के यहाँ। तो उसमें इनसे कहा गया था कि आप जरा बताइए वो कौन से विधायक हैं आपके जिनसे भाजपा के लोगों ने संपर्क किया, और वो भी बताइए कि वो कौन शख्स है भाजपा का। तो इस बाबत जो है आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लगा कि आतिशी मारलेना आज बड़ा धमाका करने जा रही है, इसलिए लोगों का कौतूहल भी खूब था। और जाहिर सी बात है, जो पत्रकार कवर कर रहे थे उनके भीतर भी बड़ा उत्साह और उमंग था कि आज तो बड़ी भारी ब्रेकिंग मिलने जा रही है, क्योंकि अब इतना बड़ा खुलासा करेगी आम आदमी पार्टी। सो बड़ा कौतूहल था, लोग बड़ी टकटकी लगाकर देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। अब आतिशी मारलेना ने बताना शुरू किया कि साहब उनके विधायकों को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, वही लोग आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने गोवा में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा 2019-20 में, फिर जिन लोगों ने कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और फिर जो है वहां भाजपा की सरकार बनाई। अच्छा, ये सब वो कह रही थी, तो लगा कि नहीं, चलिए ये एक उदाहरण दे रही है 3-4 और उसके बाद में अब नाम बताएंगी। लेकिन ये उन्होंने सारे उदाहरण दिए, लेकिन ये नहीं बताई वो कि आखिर में वो उनके कौन से विधायक हैं जिनको भाजपा के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, या वो भाजपा के कौन लोग हैं जो तोड़ना चाहते थे, ये तो उन्होंने बताया नहीं। खैर, ये जाहिर सी बात है कि जो लोग सुन रहे थे और जो लोग वहां गए वो स्वाभाविक तौर पर खुद को ठगा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आतिशी मारलेना ने कहा कि हम तो बहुत भारी खुलासा होने जा रहा है। खैर, अब खुलासा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर निकल कर आ गई कि आम आदमी पार्टी संभवतः ब्लफ कर रही है। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि अरविंद केजरीवाल का रोना धोना जो है वो इस बात की ओर संकेत करता है। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ बताया नहीं गया, उससे भी ये बात निकल कर आई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल रोने धोने लगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वो 2 नए स्कूलों का शिलान्यास कर रहे थे, ठीक है। वहां पर वो जो कहते हैं उसको आप सुनिए, दे कैन हैच एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस। वो हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र चले, मैं तन कर खड़ा रहूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं। फिर कहते हैं दे आर आस्किंग मी टू ज्वाइन बीजेपी, देन दे आर गोइंग टू लीव मी अलोन। उन्होंने कहा कि भाजपा ज्वाइन कर लो, और किससे कहा? अरविंद केजरीवाल से कहा। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमारे साथ विधायकों से कहा, अब ये कह रहे हैं कि हमसे भी कहा। फिर कह रहे हैं बट आई सेड दैट आई विल नेवर गो टू बीजेपी। मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक बात है। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कह रहे हैं कि देखिए, और मैं ज्वाइन भी क्यों करूं, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। बीजेपी में तो वही जाते हैं जो लोग गलत किए रहते हैं कि उनका केस बंद हो जाए, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं, फिर मैं बीजेपी में क्यों जाऊं। हाँ, फिर वो आगे कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो गलत केस लगा दिए गए हैं। अब देखिए, ये मामला जो है बड़ा ट्रिकी है। अब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, ईडी पहुंच गई है कोर्ट और कह रही है कि ये सम्मन पर भी आ नहीं रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि
हेमंत सोरेन से इतर रास्ता अपनाया गया है अरविंद केजरीवाल को बुलाने के लिए। हेमंत सोरेन के लिए तो भाई सम्मन गया, तो सोरेन साहब चले आए, उनको लगा कि नहीं अब हम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो है वो थोड़ा उनके कहें कि उनके अभी भी नाक का उनके पास शर्म है, तो उनको लगा कि नहीं अब नहीं, अब जाना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। लेकिन केजरीवाल साहब तो बहुत बड़े वाले हैं, तो ये बात ईडी भी समझ रही है, इसलिए ईडी को लगा कि नहीं ये ऐसे नहीं आएंगे, अब कोर्ट का डंडा चलेगा तभी आएंगे। तो वो लोग कोर्ट पहुंच गए, तो अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अब इनका जो है संकट बढ़ गया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं झूठे केस लादे जा रहे हैं। खैर ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमको भी तोड़ने की कोशिश हुई, तब मुझे लग रहा है कि कान खड़े हो गए क्राइम ब्रांच की, और क्राइम ब्रांच ने नया नोटिस जारी कर दिया। और वो क्या कहा क्राइम ब्रांच ने? क्राइम ब्रांच ने कहा लगता है आपके पास सबूत हैं और वो आप क्राइम ब्रांच को लाकर दीजिए। सीएम केजरीवाल को नया नोटिस जारी, ये हिंदुस्तान की खबर है। अब देखिए कि अब आप इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब कहा यही जाएगा। देखिए क्या कहा है, आपके ट्वीट से ऐसा लगता है कि आपके पास सबूत हैं और इस अपराध के बारे में सूचना है, इसलिए कृपया करो सूचना और जवाब 5 फरवरी को क्राइम ब्रांच के कार्यालय में पेश करें। इस नोटिस में कहा गया है कि जो भी सबूत और जानकारी आपके पास है उसे आप कमला मार्केट बिल्डिंग स्थित क्राइम ब्रांच के कार्यालय में दें। क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस में यह भी कहा गया है कि वो अगर आप इस जांच में सहयोग के लिए कोई अन्य सूचना या जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी लिखित या किसी अन्य तरीके से दे सकते हैं। अब देखिए क्राइम ब्रांच ने आप नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। इससे पहले क्राइम ब्रांच की एक टीम आप नेता आतिशी के दरवाजे पर नोटिस देने के लिए पहुंची थी। आतिशी ने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी पैसे देकर आपके विधायकों को खरीदना चाहती है और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को अस्थिर करना चाहती है। यह ऑपरेशन लोटस 2 का एक हिस्सा है। अब ये लोग कह रहे थे, हालांकि ये सभी लोग कह रहे हैं कि वो 7 विधायक तोड़कर कर क्या लेते, लेकिन अब यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो ये राजनीति है उस राजनीति के भंवर में वो फंस गए हैं और इसलिए अब रोक आ रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या कुछ नया होने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।